दे सकते हो फाइल। हेलो हेलो। करेक्ट। फर्स्ट वन का 17 पाई बाय 9। हाँ, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज करो। डेसिमल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है ना। सेकंड वन, यस करेक्ट। 5 पाई बाय 25। 5 पाई बाय 24। देखो सेकंड वन किस तरह से करना है। जब मिनट और डिग्री में दिया तो 37 डिग्री है, तो 37 डिग्री है इसी कंप्लीट, ठीक है। तो इस 37 में कोई दिक्कत नहीं है हमको। तो अब जो सॉल्व करना है हमें किसमें करना है, 30 मिनट का, ठीक है। तो 30 मिनट को सॉल्व करने में इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है हमको। डिग्री में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसे, देखो 30 मिनट डिवाइडेड बाय 60 मिनट, तो क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये जो क्वांटिटी बन जाएगी डिग्री बन जाएगी हमारी। तो 37 डिग्री 30 बाय 60 डिग्री, ठीक है। 37 डिग्री और 1/2, 37 1/2, ये हो गया कंप्लीट डिग्री, ठीक है। इस 37 1/2 डिग्री को हम लिख सकते हैं, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 74 प्लस 1 यानी कि 75/2 डिग्री, ये कंप्लीट डिग्री में आ गया हमारा, ठीक है।
अब इसको रेडियन में मुझे कन्वर्ट करना है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 75 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी बनेगी हमारी वो क्या हो जाएगी, रेडियन। यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 5 पाई बाय 24। थर्ड वन बताओ, थर्ड वन। अरे रुको तो भाई, ये क्या है? लास्ट में बताओ, वन बाय वन। सेकंड को पहले मिनट में कन्वर्ट करो, फिर जो टोटल मिनट आएगा उस टोटल मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो। ठीक है, देखो पहले 30 सेकंड को, 30 सेकंड को कन्वर्ट करता हूँ 30/60, ये हो जाएगा मिनट। ठीक है, तो 1/2 मिनट। अब 37 1/2 मिनट, इसको कन्वर्ट करते हैं, 37 1/2 मिनट यानी कि 75/2 मिनट। इसे डिग्री में कन्वर्ट करता हूँ, तो 75 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 60, ये हो जाएगा डिग्री। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट इसको किया तो कितना बन जाएगा, कट करेंगे तो 5/8 डिग्री। अब जो डिग्री था हमारे पास 5 डिग्री था, तो 5 डिग्री और कंबाइन करेंगे इससे 5/8 से। ठीक है, तो टोटल बन जाएगा कितना, 5/8 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया, 45/8 डिग्री। अब रेडियन में कन्वर्ट करना है इसे हमें, तो 45/8 इंटू 5/180, ये हो जाएगा पूरा रेडियन। सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाता है, करेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा 5/32। और इस पर रेडियन लगाना चाहे तो भी सी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज भी छोड़ेंगे पाई में, तो ये अंडरस्टूड होगा कि भाई ये रेडियन क्वांटिटी है। जो लोग प्रेजेंट है सबने चैट पे प्रेजेंट टाइप किया है ना, प्रेजेंट का मैसेज सेंड कर देना। जिन जिन लोगों ने सेंड नहीं किया उनकी बोल रहा हूँ मैं, पहले स्टार्टिंग से सब मत भेजो। तुम राहुल कैसे कैसे डाउट पूछते हो तुम,
ये तो बच्चों को भी पता है कि 37 1/2 को क्या लिखते हैं हम, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 74 + 75/2 होगा ना। मिक्स फ्रैक्शन नहीं पढ़ के आएगा तुम 6 7 क्लास में पढ़ा देते हैं तो। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ of an arc of a circle of radius 5 centimeter subtended subtending a central angle measuring 15 degree. Question number 2. In the circle of diameter is diameter of 40 centimeter, the length of a cord is 20 centimeter. Find the length of minor arc corresponding to the cord. Corresponding to the cord. Third one, the angle of a triangle are in AP. AP समझते हो? 10th क्लास में पढ़ के आया चैप्टर AP। The number of degree, the number of degrees in the least is to the number of radians
in the greatest as 60:5, find the angle, find the angle in degrees. फर्स्ट वन हो गया सबका। देखो देखो क्या बोला गया हमसे, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर सबटेंड सेंटर एंगल मेजर 15। तो देखो थीटा, थीटा फाइंड करना है, थीटा अपॉन एस अपॉन आर हो जाएगा। थीटा इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर, एस यानी कि लेंथ ऑफ आर, आर मींस रेडियस, दैट मींस थीटा आर की वैल्यू हमारे पास है 5, ठीक है, डिग्री दिया 15 डिग्री में एंगल दिया हुआ है, तो 15 डिग्री यहां से लिखेंगे 15 डिग्री इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर, एस अपॉन 5, ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, एस इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 इंटू 5, तो 15 डिग्री को हम देखो, जब भी हमें लेंथ फाइंड करनी है ना, जब भी हम लेंथ फाइंड करेंगे डिग्री में आंसर नहीं देंगे, हम ऑलवेज रीडिंग में आंसर देंगे। जैसे कन्वर्ट कर दो 5/180, यस, नहीं थीटा नहीं, थीटा रेडियंस में होगा ऐसा कंपलसरी नहीं है, लेकिन जब भी हम लेंथ की बात करेंगे तो जो लेंथ वो ऑलवेज सेंटीमीटर मीटर में आएगी, तो वो उस चीज के लिए सेंटीमीटर मीटर में आने के लिए हमें रेडियन लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, इंटू 5, then s equals to 5 pi by 12. सेकंड में बताओ, ट्वेंटी पाई बाय 3 सबका आ गया। देखो सेकंड में क्या बोला गया हमसे, एक सर्कल बोला है, ठीक है, और इस सर्कल के अंदर आर्क, ठीक है, और उस आर्क में ये ठीक है, ये वैल्यू में गिवन है 60 डिग्री, ठीक है, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया,
ये 20 सेंटीमीटर हो गया हमारे लिए, ठीक है, और ये भी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एंगल AOB इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, ठीक है। रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, पाई बाय 180 डिग्री, यानी कि हो जाएगा कितना पाई बाय 3, ठीक है। तो एंगल पाई बाय 3 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क कितना है, थीटा हमारे पास में है, तो आर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो आर्क फाइंड करने के लिए S इज इक्वल टू थीटा आर, क्या लिखेंगे इसे हम, थीटा यानी कि पाई बाय 3 और आर यानी कि 20, तो 20 पाई बाय 3। थर्ड वन बताओ। हाँ सिंप्लीफाई करना चाहते हो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। पाई की जगह पे 22/7 लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। थर्ड वन, करेक्ट मेलविन। जिया, एक ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं ना, यशराज एंड जिया, 3 एंगल्स आर इन ट्रायंगल, तुम एक ही आंसर क्यों दे रहे हो? यस हिमांशु करेक्ट। यस जिया करेक्ट। नाउ देखो कैसे करना है, एपी की बात आ रही है यानी कि अर्थमेटिक प्रोजेक्शन सीरीज, अर्थमेटिक प्रोजेक्शन सीरीज है यानी कि 3 एंगल ट्रायंगल के और वो एपी में कन्वर्ट, एपी में है वैल्यू, ठीक है। तो अच्छा एपी में टर्म कंसीडर करना समझ सीख के आए थे, जैसे अगर मैं एपी में 3 टर्म लेता हूँ, ठीक है ना, उन 3 टर्म्स को हम क्या ले सकते हैं a माइनस बी ए प्लस डी, याद आया, ठीक है। अब क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं हम डिग्री के बारे में बात करेंगे, डिग्रीज में बात करेंगे, तो इसको मैंने डिग्री में लिखा दिया, यानी कि फर्स्ट एंगल हो गया a माइनस बी डिग्री, सेकंड एंगल हो गया हमारे लिए a डिग्री, थर्ड एंगल इज a प्लस d डिग्री, ठीक है। ये एपी हो गया हमारे लिए। अब सम ऑफ एंगल्स क्या होता है हमारे लिए, a माइनस डी प्लस a प्लस b कितना होता है 180 डिग्री होता है सम ऑफ ट्रायंगल्स। तो 3a b से d कट जाएगा 180 डिग्री, यानी कि a इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि a कितना आ गया हमारे पास 60 डिग्री आ गया, ठीक है। फिर देन एक कंडीशन और हमें बोलेगी ये क्वेश्चन के अंदर कि द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इनटू द ग्रेटेस्ट इज 60/पाई, एक रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो रेशियो क्या है, नंबर ऑफ डिग्री लीस्ट एंगल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेडियन इन ग्रेटेस्ट, वो कितना दिया है 60/पाई। तो लीस्ट एंगल कितना है हमारे लिए, सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा a माइनस डी होगा, क्योंकि a भी पॉजिटिव होगा d भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो 60 माइनस d डिग्री डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट मतलब कितना 60 प्लस d, लेकिन ये जो बात हुई है इसमें ये रेडियन में बात हुई है ना, तो रेडियन में क्या करेंगे पाई बाय 180, इसको पहले
डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कर दिया हमने, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। इज इक्वल टू कितना है 60/5। सिंपलीफाई करने के लिए देखो ये पाई से पाई कट हो जाएगा, ठीक है, और सिंपलीफाई कर लेते हैं। तो देखो 60 माइनस डी इस क्वांटिटी को, ये ऊपर जाएगी क्वांटिटी, तो 60 माइनस डी अपॉन 60 प्लस डी, कंप्लीट डिग्री में कन्वर्ट हो गया ये, ठीक है, इज इक्वल टू तो कितना हो जाएगा यहाँ से 3, क्योंकि 180 इधर मल्टीप्लाई होगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 1, इधर लेके जाते हैं तो 3 60 माइनस डी इज इक्वल टू 60 प्लस डी, ठीक है, 180 माइनस 60 120 120 इज इक्वल टू 3 इधर आएगा तो 220 हो जाएगा 2d, चलिए 4d हो जाएगा यहाँ पे, 4d, ठीक है, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, तो एंगल फाइंड करना था a यानी कि कितना, देखो a कितना 60, तो 60 माइनस 30 फिर 60 देन 60 प्लस 30 डिग्री डिग्री एंड डिग्री एंड 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। चलो क्लियर है सबको, ये वाला स्टेप क्लियर हुआ ना, नंबर ऑफ रेडियंस वाला ये स्टेप। नोट हो गया, देखो a इज इक्वल टू 60 है हमारे पास, फिर क्वेश्चन में जैसा कहा गया है हमसे, क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ डिग्री इन द लीस्ट इज टू द नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट, यानी कि लीस्ट एंगल का रेडियन, सॉरी लीस्ट एंगल का डिग्री इज टू ग्रेटेस्ट एंगल का रेडियन का जो रेशियो है वो 60 इज टू पाई दिया हुआ है, ठीक है, यही चीज हमने यहाँ लिखी, नंबर ऑफ डिग्री इन लीस्ट एंगल, नंबर ऑफ डिग्री रेडियंस इन ग्रेटेस्ट एंगल, तो नंबर ऑफ डिग्री इन रेडियन यानी कितना है a माइनस डी डिग्री, और ग्रेटेस्ट के अंदर कितना है 60 प्लस डी डिग्री, लेकिन डिग्री में बात नहीं करनी, हमें किससे बात करनी, रेडियन के अंदर, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 को, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, तो पाई से पाई कट करके सिंपलीफाई कर लिया, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। Next question. Express the angular measurement of the angle of a regular decagon in degrees, radian, radians and grades. सॉल्व करो,
सेकेंड the minute hand regular decagon, regular decagon, a minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. How far does its tip move in 40 minutes? First one what? देवांशी कैसे आए? मिस्टेक क्यों हुई? देखो रोहन करेक्ट। देखो एन साइड रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर डेकागन या रेगुलर पॉलीगन, जनरल वे में बात करें पॉलीगन की, एन साइड रेगुलर पॉलीगन करेक्ट हिमांशु। एंगल एंगल ऑफ एन साइड रेगुलर पॉलीगन is equals to 2n minus 4 divided by n into right angles। ठीक है, ये एंगल हो गया एन। अब हमसे एन कितना दिया हुआ है? देखो रेगुलर डेकागन क्यों बनाया है? रेगुलर डेकागन यानी कि n इज इक्वल टू 10 हो गया। ठीक है, n इज इक्वल टू 10 अगर हो गया तो थीटा इज इक्वल टू
2 into 10 minus 4 divided by 10 into 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री में बात करते हैं तो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितनी जाएगी? थीटा इज इक्वल टू 20 माइनस 4 यानी कि 16/10 यानी कि 8/5 into 90 डिग्री कितना आ जाएगा? कट कर देंगे इसे 5 से तो 5 into 1 8 इक्वल्स टू 144 डिग्री। ऐसे ही थीटा इज टू देखो 8/5 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन जब ग्रेड की बात करूंगा तो 1 राइट एंगल इज कितना होता है? 100 ग्रेड, तो ये हो जाएगा ग्रेड। ठीक है, अब थीटा इज टू 8/5 एज इट इज रहेगा। इनटू रेडियन की बात करेंगे हम तो रेडियन कितना आता है? पाई/2 एक राइट एंगल। यहाँ से आ जाएगा 160 ग्रेड और यहाँ से आ जाएगा 4/5 रेडियन। क्योंकि एक राइट एंगल पाई/2 के इक्वली होता है ना। वन राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री जो होता है पाई/2 होता है। हो गया? थर्ड स्टेप में क्या प्रॉब्लम है? ये स्टेप 20 माइनस 4 16/10 यानी कि 8/5 into 90 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री का है कि हमें किसमें देना था आंसर? हमें डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड तीनों में आंसर देना था। ठीक है, यहाँ जो हमने कंडीशन लिखी है, ये कंडीशन इसके अंदर हमने लिखा है कि दिस इनटू राइट एंगल। तो डिग्री में जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, रेडियन में जो राइट एंगल होता है वो 100 ग्रेड का होता है और रेडियन होता है पाई/2 का। तो फर्स्ट था, ये सेकेंड और ये थर्ड। सेकेंड वन में ये क्या बोला? अ मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट मूव टू 40 मिनट। ठीक है, देखो मिनट हैंड जो होता है वो क्या करता है? 16 मिनट में पूरा एक कंप्लीट रोटेशन करता है। ठीक है, ठीक है, कंप्लीट रोटेशन टेक 60 मिनट। ठीक है, यानी कि 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री कंप्लीट होता है। तो एंगल traced by the minute hand in 1 minute इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो 360 ये कंप्लीट रोटेशन होता है 360 डिग्री का। ठीक है, डिवाइडेड बाय 60, ये पूरा डिग्री आ जाएगा हमारे पास। तो कितना बना? 60 डिग्री एंगल बना। यानी कि एक एंगल एक मिनट हैंड जो होता है
वो मिनट एक मिनट में 60 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, हमें कितना बताना है, 40 मिनट बताना है। तो एंगल ट्रेस्ड इन 40 मिनट इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 40 इंटू 6 डिग्री। ठीक है, तो वो हो जाएगा 240 डिग्री। लेकिन हमें जो डिस्टेंस बताना है, देखो अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ तो सेंटीमीटर में बताना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए से 240 इंटू पाई बाय 180। ठीक है, ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 240 पाई बाय 180 रेडियन, ये रेडियन में कन्वर्ट कर लिया हमने। देन उसके बाद हमें लेंथ बताएंगे। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू, हम क्या पढ़ गए, आर्क अपॉन रेडियस, है ना। तो थीटा हमारे पास है 4 पाई बाय, यहां से कन्वर्ट करेंगे हम तो, ठीक है ना, एंगल को कन्वर्ट करेंगे अगर हम, तो देखो 180 से कट करेंगे, 0 0 कट हो जाएगा, कितना बन जाएगा यहाँ से 4 पाई बाय 3, है ना। 4 पाई बाय 3 इज इक्वल टू आर्क यानी कि s डिवाइडेड बाय 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन s इज इक्वल टू 4, अब पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, 3.14 पुट कर लो, डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.5, इसको सिंप्लीफाई कर लो, s की वैल्यू आ जाएगी, लेंथ आ जाएगा हमारा। कृष्णा प्रजापति करेक्ट तुम्हारा, जिया करेक्ट, अरविंद करेक्ट, हिमांशु करेक्ट। 2 पाई कैसे आ रहा है, हाँ ठीक है 2 पाई सही है, सही सही 2 पाई सही है, जिन्होंने 2 पाई आंसर दिया उनका भी करेक्ट है। सिक्स पॉइंट टू एट वाला भी करेक्ट है और 2 पाई भी करेक्ट है। ठीक है, कंप्लीट सबका यहाँ का, यहाँ से आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर या फिर 2 पाई सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्थिति कहाँ मल्टीप्लाई किया, पाई से मल्टीप्लाई, कोई पाई से मल्टीप्लाई हमने नहीं किया।
क्योंकि थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन थी ना, ये जो एस था यानी कि आर्क लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड करना था, इसको हमने ऐसा लिखा, यहाँ से जो ये 3.14 है, ठीक है। चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करते हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बात कर रहे हैं वो सारी की सारी एक राइट ट्रायंगल के बारे में बात करते हैं, है ना। जितनी हम बात करेंगे राइट ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो कंप्लीटली ट्रायंगल के ऊपर ही बेस्ड है। देखो अब एक ट्रायंगल के बारे में जब बात कर रहे हैं तो इस ट्रायंगल में मैंने इस पॉइंट को ए नहीं किया, ये पॉइंट बी हुआ हमारा और ये पॉइंट सी हुआ, ठीक है। तो एक राइट ट्रायंगल के अंदर एक राइट एंगल होता है, बाकी दो जो एंगल्स होते हैं वो एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। अब सपोज मैंने एंगल सी को थीटा मार्क कर दिया, एंगल सी को थीटा मार्क करते हैं तो इस थीटा के अपोजिट में जो साइड होती है, देखो ये क्या होती है, इसकी हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट क्या है, ए बी। तो इस हाइट को ही हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। इस हाइट को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, यानी कि ये जो ए बी है, ये ए बी हमारे लिए क्या है, परपेंडिकुलर, जिसको हम डिनोट करेंगे पी से। जिस साइड के ऊपर ये एंगल फॉर्म हो रहा है इस साइड को हम बोलेंगे बेस, ठीक है। और ये जो लेंथ है ग्रेटेस्ट साइड होती है, इस ग्रेटेस्ट साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। ये सबको पता ही होगा ये सब चीजें। अब देखो इस ट्रायंगल के अंदर हम जब बात करें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में, ठीक है ना, हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज से, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, रेशियो यानी क्या हो गया, रेशियो वर्ड से समझ में आ रहा है कि भाई रेशियो की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कंडीशंस आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास 6 भाई बहन हैं जिनके बारे में बात करनी है। देखो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। ये इनके निक नेम एक तरीके से, है ना। कंप्लीट जो नेम होते हैं वो क्या होते हैं, साइन जाइन, है ना। कॉस का होता है कोसाइन, टेन का होता है टेंजेंट, कॉट होता है कोटेंजेंट, सेक होता है सेकेंड और कोसेक होता है कोसेकेंड। इन सब का अपना अपना एक मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग अलग है इनका, फिजिकल मीनिंग अलग है इनका, ठीक है। लेकिन अभी हम उन चीजों में नहीं जा रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर और आगे के चैप्टर्स के अंदर तो हमें क्लियरिफाई होता जाएगा कि किसका मीनिंग क्या निकलता है ना। सॉरी, तो बात करते हैं साइन की। देखो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर इन सब का कोई मीनिंग नहीं है, साइन का कोई मीनिंग नहीं है, कॉस का कोई मीनिंग नहीं है, टेन का कोई मीनिंग नहीं है, कॉट का कोई मीनिंग नहीं है, ऐसे सेक और कोसेक का भी कोई मीनिंग नहीं है। मीनिंग कब होगा इनका, जब मैं इनको ऐसा लिखूंगा साइन थीटा, मैंने क्या लिखा, साइन थीटा, तो अब मीनिंग हो गया इसका। साइन थीटा मीनिंग क्या हो गया, इस एंगल का क्या ले रहे हैं हम, साइन जाइन ले रहे हैं, इस एंगल का साइन जाइन मतलब क्या होगा हमारे लिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद कोसाइन, कोसाइन मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये पढ़ के आओगे तुम 10th क्लास के अंदर समय ना। सेक, सेक मतलब होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस और कोसेक होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर।
ठीक है, ये रेशियोज हो गए, यानी कि जो पॉसिबल रेशियोज थे इन सारी साइड्स के जो पॉसिबल रेशियोज थे सारे रेशियोज हमने निकाल लिए। परपेंडिकुलर का पहले हाइपोटेनस रेशियो निकाल लिया, तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस निकाल लिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस निकाल लिया। ये दो रेशियोज हो गए, इन दो रेशियोज को बोल दिया हमने cos थीटा और sin थीटा। ठीक है, तो हाइपोटेनस डिनोमिनेटर में लेके दो रेशियोज हो गए। अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को अपॉन में लेके लेते हैं, तो h अपॉन p हो जाएगा, b अपॉन h हो जाएगा। तो h अपॉन p और h अपॉन b ये दो रेशियो आ गए, तो इसको सेक और कोसेक बोल दिया हमने। ऐसे ही p का b के साथ रेशियो आ जाएगा p बाय b, और b का p के साथ रेशियो हो जाएगा b बाय p। ऐसे टोटल 6 पॉसिबल वेज हो सकते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया? और तो कोई पॉसिबल वे नहीं है इनका, रेशियोज का, साइड्स का, और कोई पॉसिबल वे हो सकता है क्या? है ना, और कोई इसमें पॉसिबल वे नहीं हो सकता। टोटल 6 वेज हो सकते हैं 3 क्वांटिटीज के साथ में, तो हमने वो निकाल लिया, इन सबको हमने नेम कर दिया है। ठीक है, अब देखो इसमें साइन और कॉस अगर मैं साइन और कॉसेक अगर मैं देखता हूं, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा में रिलेशन दिखाई देता है मुझे कि साइन थीटा सॉरी कॉसेक थीटा या साइन थीटा इज टू क्या है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। यानी कि अगर मैं कॉसेक का रेसिप्रोकल करता हूं तो मुझे साइन थीटा मिल जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा इज टू 1 अपॉन सेक थीटा है ना, और ऐसे ही टेन थीटा इज टू 1 अपॉन कॉट थीटा। और टेन को अगर हम एक्सप्रेस करके लिखते हैं तो साइन और कॉसेक का रेशियोज का रेशियो लिया हुआ है, ठीक है। और कॉट जो होता है तो कॉस थीटा और साइन थीटा इसका रेशियो लिया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आइडेंटिटीज के बारे में बात कर लेते हैं। आइडेंटिटीज सबको याद होगी, कितनी आइडेंटिटीज है टोटल? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आइडेंटिटी हम पढ़ते हैं वो सबसे बेसिक आइडेंटिटी हमारी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, प्रूफ बताने की जरूरत तो नहीं होगी। साइन स्क्वायर, साइन मतलब क्या होता है, पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। इज इक्वल टू एलसीएम लेते हैं हम एच स्क्वायर, तो बन जाता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1। ठीक है, उस कंडीशन से हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो इसी आइडेंटिटी को हम किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, है ना। या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ प्लस माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा में लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या हो जाती है
cos theta is equals to plus minus under root of 1 minus sin square theta. ठीक है। सेकंड आइडेंटिटी कैसे फॉर्म करते हैं? अगर मैं इसमें cos स्क्वायर का डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड, तो cos स्क्वायर का डिवाइड करने बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, है ना। इसको क्या कहते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर, या फिर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। या फिर sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, है ना। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और अगर मैं यहाँ प्लस लेता हूँ तो यहाँ जाके आ जाएगा माइनस साइन आएगा। ठीक है, ऐसे करके तीन आइडेंटिटीज इससे बनती है हमारी। तीनों कैटेगरी का तीनों आइडेंटिटीज इसमें जो बनी सेकंड कैटेगरी है, इन सबका अपना अपना यूज है। कौन कहाँ किस तरीके से यूज आएगा ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, थर्ड वन cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट आइडेंटिटी के अंदर sin स्क्वायर का डिवाइड कर देता हूँ तो cot स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, और इसको कैसा लिख सकते हैं हम? cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, और इसी के बाद इसका सब पार्ट लिखेंगे जैसे हमने प्रीवियस आइडेंटिटी के अंदर लिखा। तो कैसा लिखूंगा? cosec थीटा माइनस प्लस cot थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cosec थीटा प्लस माइनस cot थीटा। ठीक है, माइनस साइन अगर काम में लेते हैं तो प्लस आएगा, और प्लस यहाँ यूज में लेते हैं तो माइनस हो जाएगा। आइडेंटिटी कैसे है तो समझ में आई होगा। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रॉपर्टी यूज करके इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं। बोलो क्लियर सबको यहाँ तक? नाउ क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं? तुम क्वेश्चन सॉल्व करके आएगा 10th क्लास में काफी सारे इस टाइप के। प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट वाले सब्स। प्रूव दैट sin raised to power 8 theta minus cos raised to power 8 theta is equals to sin square theta minus cos square theta into 1 minus 2 sin square theta cos square theta। Second question, कुछ आंसर्स नहीं देते उन लोग बराबर, कुछ मजा नहीं आता ऐसे गाने में, ऐसे करोगे हाँ क्या फायदा है ऐसे गाने। Main thing is you want to also speak out. मुझे इंस्पिरेशन का कुछ सिखाया नहीं,
इसकी डायरेक्शन का चल रहा है ना, तो इसकी अपोजिट होगा ऐसे 10 बार होल्डिंग हो गया। देखिए चार्ट इसमें दिया हुआ है, इसकी डायरेक्शन क्या होता है, एग्जैक्टली अपोजिट होगा। देखिए इसकी डायरेक्शन सॉल्व कर रहे हो? एक्सटर्नल फर्स्ट वन हुआ। मेरी आवाज तो आ रही है ना? बस फिर हाँ, फर्स्ट वन हो गया तो सेकंड वन करो। ये सब करके आए तुम क्वेश्चंस, है ना? ए क्यूब बी क्यूब की आइडेंटिटी कहां से आ जाएगी रोहन? पावर 8 है ना? पावर 8 है, इवन पावर है, तो इवन पावर के लिए तो हम डायरेक्टली ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। यूज करना है बी स्क्वायर बी। इसका फर्स्ट नहीं हो बता देना, सॉल्व करके बता दूंगा मैं, है ना? फर्स्ट में बताना है। देखो फर्स्ट वन बता देता हूँ, जिसका नहीं हुआ देख लो। देखो जब भी हमें प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, है ना? तो साइन रेज टू पावर 8 माइनस कॉस रेज टू पावर 8 थीटा, एलएचएस पार्ट मैंने लिया, ठीक है? अब ऐसा कंपल्सरी नहीं कि मैं एलएचएस फील हूं, है ना? अगर हमें एलएचएस में कुछ समझ में नहीं आता है, आरएचएस में कुछ दिखाई दे रहा है कि अप्लाई कर सकते हैं, हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो वो हम वो ले सकते हैं, ठीक है? अभी एलएचएस में हमें दिखाई दे रहा है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करूंगा मैं इसमें, तो साइन रेज टू पावर 4 थीटा माइनस ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो cos रेज टू पावर 4 थीटा होल स्क्वायर, ठीक है? तो साइन रेज टू पावर 4 होल स्क्वायर cos स्क्वायर 4 होल स्क्वायर, यानी कि साइन 4 थीटा माइनस cos रेज टू पावर 4 थीटा ए स्क्वायर, जैसे कि आइडेंटिटी कौन सी अप्लाई कर रहे हैं इसमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। देखो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का बहुत बड़ा रोल होता है ना, वो तो आपको आनी चाहिए एटलीस्ट। साइन रेज टू पावर 4 थीटा प्लस cos रेज टू पावर 4 थीटा, ठीक है ना? अब इसमें आगे देखते हैं हम, तो क्या कर सकते हैं? देखो साइन स्क्वायर 4 cos स्क्वायर 4 के अंदर अगेन साइन ए स्क्वायर में बी स्क्वायर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे हम, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इनटू, देखो इसमें आइडेंटिटी क्या अप्लाई कर सकते हैं हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली, है ना? क्या कहा था हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अकॉर्डिंगली चेंज यूज करेंगे हम, यानी कि हमें रिक्वायरमेंट है तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, और अगर हमें माइनस की रिक्वायरमेंट है तो a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी है, क्योंकि देखो a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर को मैं पूरा लूंगा, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं हम इसमें, ठीक है। साइन स्क्वायर को ए ले लिया और कॉस स्क्वायर को बी ले लिया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो अगर ध्यान से देखते हैं तो ये वैल्यू 1 होगी हमारे लिए, ये वैल्यू भी 1 होगी हमारे लिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू 1, ये 1 हो गया, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेकंड वन हुआ, सेकंड वन सबका हो जाना चाहिए। थर्ड वन यस 7 थर्ड वन हो गया। यस प्रणव करेक्ट। अच्छा फोर्थ वन किस किस का हुआ? फोर्थ वन दिव्या हो गया, गुड। यस रौनक क्या हुआ बोलो। क्या तकलीफ है रौनक बोलो। थर्ड वन बताने की जरूरत तो नहीं है सबको। देखो थर्ड वन बताया था, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं इसका, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा सेक थीटा, ठीक है। अब देखो साइन और कॉसेक कट हो जाता है, ऐसे ही कॉस और सेक भी कट हो जाता है, ठीक है। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना आता है 1 बन जाता है, तो यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2 आया और ये मिलके +1 बन गया, तो टोटल 5 हो गया, प्लस
cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा। लेकिन जो हमें प्रूव करना है उसके अंदर 10 दिया हुआ है और cot दिया हुआ है और प्लस 7 दिया हुआ है, तो 5 प्लस cosec को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ऐसे ही sec को लिख सकते हैं। रौनक तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सारी जवानी उतार दूंगा अभी मैं। I call your parents after class. Five plus one 7 plus 10 square theta plus cot square theta। ये प्रूव करना था, which is equals to RHS। लास्ट वन हुआ tan theta plus sec theta minus 1 upon tan theta minus sec theta plus 1 is equals to 1 plus sin upon cos theta। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है हमको, एक स्पेशल क्वेश्चन है या यूं कह सकते हैं ट्रिक क्वेश्चन है ना। ट्रिक क्वेश्चन क्यों है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो पता चलेगा हमको। देखो फोर्थ वन में tan थीटा LHS पार्ट लेते हैं भाई। tan थीटा इसका हो गया बहुत अच्छा है, tan थीटा sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा यस हाँ 10th क्लास के रिवाइज ही करें जस्ट ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आएंगे। tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। देखो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, अब इसमें क्या करना है हमको, ट्रिक क्या है इसमें, ये जो 1 है ना, इस 1 का यूटिलाइजेशन हमें करना है। रेशनलाइजेशन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन है ना, इस 1 को यूज करना है। 1 को यूज इस तरीके से करना है, देखो दोनों जगह 1 है, एट ए टाइम दोनों में से किसी एक को यूज करना है। ठीक है, तो मैं न्यूमरेटर वाले 1 को यूज कर लेता हूँ। अब न्यूमरेटर वाले 1 को यूज कैसे करना है हमको, 1 अब 1 को मैं 10 और sec की टर्म्स में क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले पार्ट को एज इट इज रहने देंगे। यही इसमें ट्रिक है ना। अब इससे फायदा क्या होगा हमको वो देखो, देखो क्या हो जाएगा इसमें हमें tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस, अब देखो ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या बन गया हमारे लिए, a प्लस बी a माइनस बी है ना। तो tan थीटा प्लस sec थीटा जो आगे की तरफ लिखा हुआ है इसको मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, sec थीटा प्लस tan थीटा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने, माइनस होल स्क्वायर ये बन जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब न्यूमरेटर वाले पार्ट में अगर मैं देखता हूं तो sec थीटा प्लस tan थीटा ये एक है और इसके बाद sec थीटा प्लस tan थीटा है, तो sec थीटा प्लस tan थीटा मैंने कॉमन ले लिया है ना। तो यहां से इस पार्ट से कॉमन लिया तो ये 1 रिमेनिंग रह जाएगा, यहां से माइनस, यहां से देखो माइनस sec थीटा और ये से मल्टीप्लाई होगा प्लस tan थीटा हो जाएगा। डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले पार्ट के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन और ये पोर्शन एग्जैक्टली सेम है, कट हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग क्या बच गया हमारे लिए, sec थीटा प्लस tan थीटा, तो sec थीटा को मैंने लिख लिया 1 अपॉन cos थीटा
प्लस टेन थीटा मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू आरएचएस। क्लियर? ठीक है ना? तो इसमें जो स्पेशल पार्ट था इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि इसमें हमें समझना क्या है कि हम किन किन चीजों को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना? जैसे तुमने लॉग में पढ़ा था, लॉग में हमने जब लिखा तो log 10 बेस 10 हमने 1 लिखा, तो कई जगहों पर जब हमें 1 लिखा हुआ था तो इस 1 को हमने log 10 बेस 10 यूज करके करना सीखा था। वही सेम काम हम यहाँ पे भी कर रहे हैं, है ना? यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर हम किन चीजों को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। if cos theta plus sin theta is equals to root 2 cos theta, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। देन यहाँ प्रूव कर रहे हैं लेकिन हम, देन प्रूव दैट cos theta minus sin theta is equals to root 2 sin theta। नेक्स्ट, if ax upon cos theta plus by upon sin theta is equals to a square minus b square and ax sin theta ax sin theta divided by cos square theta minus dy cos theta upon sin square theta is equals to 0, then prove that is equals to a square minus b square whole raised to power 2 by 3। देखो जेई में जब क्वेश्चन पूछा गया था ये, तो sin थीटा प्लस cos थीटा रूट 2 cos थीटा दिया हुआ था और वैल्यू गिवन थी cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू k sin थीटा। तो k का वैल्यू पूछा गया था हमसे, है ना?
ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चंस कम ही बनते हैं, लेकिन विदाउट ट्रिग्नोमेट्री हम बाकी जो मैथमेटिक्स वाले जो पार्ट है, अलजेब्रा हुआ, कैलकुलस हुआ, वेक्टर हुआ, 3D हुआ, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हुआ, इन सब में हम कुछ कर नहीं पाते हैं विदाउट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व होता ही होता है। जिस तरीके से लॉगरिथम है उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री है। नहीं हुआ फर्स्ट वन? देखो, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cos थीटा में दिया हुआ है। हाँ देखो तुम्हारा होगा। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, और यहाँ क्या है, प्लस है। तो प्लस से माइनस में कन्वर्ट करना, यानी कि a प्लस बी से a माइनस बी कन्वर्ट करना, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाली कंडीशन काम में ले सकते हैं। मैं क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं। cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया हमने। ठीक है, होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो, ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर को 1 में लिख के मैं इस 2 cos स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, तो sin स्क्वायर थीटा है ना, माइनस, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको वापस से cos माइनस sin के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करूँ, है ना, तो वो भी देख लेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, इस 2 cos स्क्वायर को इधर लेके आता हूँ मैं, प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, इस 2 cos थीटा को इधर लेके जाऊंगा मैं, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। बोलो, लिख सकते हैं साहब? इसको इधर लेके गए तो माइनस में आ जाएगा, बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर इज इक्वल टू ये जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, है ना। अब cos थीटा प्लस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, देखो cos थीटा प्लस sin थीटा में क्या दिया हुआ है, रूट 2 cos थीटा, तो रूट 2 cos थीटा इसके आगे पुट कर देंगे, है ना। तो cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू रूट 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा। cos थीटा उड़ा दिया हमने, और रूट 2 से कट हो जाएगा तो रूट 2, रिमेनिंग क्या रह जाएगा, sin थीटा। यहाँ से कितना जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा। बोलो, समझने की बात? नेक्स्ट वन करो। नेक्स्ट वन जो है, आप 9-10 क्लास से जितनी मैथ्स पढ़ के आए हो ना, उस मैथ्स का ये एग्जाम है एक तरीके से, ये क्वेश्चन कि कितना अच्छा आपको एक्सपोनेंट एंड पावर सॉल्व करना आया है। यहाँ से है ना इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 बोलो। cos थीटा प्लस sin थीटा कितना दिया, रूट 2 cos थीटा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा की जगह पे हमने रूट 2 cos थीटा पुट कर दिया।
नेक्स्ट वन, अच्छा तुम्हारी क्लास है नेक्स्ट कितनी देर में? 6 o'clock से है ना? ठीक है, तब तो हो जाएगा क्वेश्चन इससे पहले, या नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें सर? देखो बताता हूँ, ट्राई कर लेना खुद से। ये जो फर्स्ट, ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोला और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक है? तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को यूज करता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या लिखता हूँ, ए एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि इक्वल टू 0 था ना तो इसको इधर लेके गए हम, तो बी वाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? कॉस को कॉस के पास लाते हैं, साइन को साइन के पास लेके आते हैं, ठीक है? तो ए एक्स अपॉन कॉस क्यूब थीटा और बी वाई अपॉन साइन क्यूब थीटा, ठीक है? अब जब प्रूफ करना है, इस प्रूफ में देखो ए एक्स स्क्वायर कितना है 2/3 है और बी एक्स स्क्वायर भी कितना है 2/3 है। तो अगर मैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर 2/3 बनाना चाहता हूँ तो मुझे बोथ साइड 2/3 लेना पड़ेगा, है ना? यहाँ पर हम बोथ साइड ए रेस्ट पावर 2/3 पावर जो है 2/3 बोथ साइड ले लेते हैं, जैसे स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, ऐसे पावर 2/3 बोथ साइड ले लेते हैं, ठीक है? तो ए एक्स बाय कॉस क्यूब थीटा होल रेस्ट पावर 2/3 is equals to a b by upon sin cube theta whole raised to power 2/3, ठीक है? अब देखो पावर 2/3 लेने से क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो बन जाएगा ए एक्स रेस्ट टू पावर 2/3 जैसा हमें प्रूव करने में पूछा गया है, और नीचे क्या बन गया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर b y रेस्ट टू पावर 2/3 और यहाँ बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब जैसे ही cos स्क्वायर sin स्क्वायर दिखाई देता है, हमें लगता है कि भाई 1 बना ले, है ना? तो इसके लिए हम रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। रेशियो प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी कौन सी वाली प्रॉपर्टी, कि भाई अगर न्यूमरेटर स्क्वायर कर दिया जाए और डिनोमिनेटर स्क्वायर कर दिया जाए तो रेशियो निकाला जाएगा तो भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ए एक्स इज टू पावर 2/3 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू बी वाई रेज टू पावर 2/3 अपॉन sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ए एक्स इज टू पावर 2/3 सम ऑफ न्यूमरेटर्स divided by sum of denominator, ठीक है? यहां बना जाएगा। अब देखो फर्स्ट और लास्ट वाले, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, साइन और कॉस निकालना है ना, ताकि जो इक्वेशन नंबर जो 1 हमारी गिवन है, इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर साइन और कॉस की वैल्यू पुट कर दूं, हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि जो प्रूफ करना था उसमें भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तो आ ही रहा है, मैंने कि यहाँ पे sin थीटा cos थीटा की वैल्यू अगर मैं ax और by की टर्म में पुट कर देता हूं तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है? यहां से देखो साइन फर्स्ट और लास्ट रेशियो को अगर मैं इक्वल लेता हूं, फर्स्ट और लास्ट को इक्वल लेता हूं और सेकंड और लास्ट को इक्वल लेता हूं, ठीक है? तो क्या बन जाएगा, ax is to power 2/3 डिवाइडेड बाय, देखो ax पावर 2/3 प्लस by 2/3 इज इक्वल टू कितना है, cos स्क्वायर, ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, है ना? ऐसे ही sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो cos स्क्वायर sin स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है हम यहाँ पुट कर देंगे इन जगहों पर। बोलो कर लोगे आगे? कल कौन सा टेस्ट है तुम्हारा, प्रणव?
कल टेस्ट कौन सा है ये तो बताओ मुझे, किसने बोला कल टेस्ट है? नहीं, अभी एक टाइम टेबल आया है हमारे ग्रुप में टेस्ट का। हाँ तो कल का फ्राइडे टेस्ट अगर होगा तो तुम्हारा वही होगा फंडामेंटल का। ठीक है, इसके आगे कर लेना, नहीं आता है तो फिर पूछ सकते हो। नोट कर लो। ओके, थैंक यू।